माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कुछ दिन पहले हमारे इस चैनल में किसी भाई ने कैथोलिक कलीसिया का जो किताबें 7 किताबें जो एक्स्ट्रा है उसके विषय में, वो पवित्र आत्मा से प्रेरित लिखा हुआ किताब नहीं, इसलिए प्रोटेस्टेंट लोग उस किताब को नहीं स्वीकारा है और उस किताब से कुछ गलतियां बताना शुरू किया। मुझे इस बात का खुशी है, यदि वो भाई सचमुच में बाइबल पढ़ करके उस बातों को लिखा है तो अच्छी बात है। यदि किसी की बात सुन करके लिखा है तो बड़े दुख की बात है। कुछ भी हो, उन्होंने तोबित का ग्रंथ उसके अध्याय 12 का कुछ वचनों को लिखते हुए उसके ऊपर हंसी मजाक किया, उसके वचनों को गलत ठहराया। वचन इस प्रकार है, तोबित के ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 9 को लिखा हुआ था। वहां पर लिखा है, प्रार्थना तथा उपवास और भिक्षादान तथा धार्मिकता उत्तम है। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा फर्क है, लेकिन एक अन्य ट्रांसलेशन में इस प्रकार लिखा हुआ मिला मुझे, उपवास भिक्षादान तथा धार्मिकता प्रार्थना के साथ उत्तम है। अर्थात जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसके साथ यदि उपवास करते हैं, भिक्षादान करते हैं और धार्मिकता का जीवन जीते हैं, तब उसकी प्रार्थना उत्तम है। उत्तम प्रार्थना तब कहेगा वो प्रार्थना उपवास के साथ, भिक्षादान करने वाला और धार्मिक व्यक्ति बनकर के जीने वाला हो। ऐसे व्यक्तियों का प्रार्थना उत्तम प्रार्थना है। मेरे विचार में आप इसका मतलब समझ लिया। इसके बाद आगे भिक्षादान के विषय में कई वर्णन किया है। उन्होंने उसको अंडरलाइन कर करके इसकी टिप्पणी किया, यह नहीं हो सकता है। वाक्य 9 में लिखा है, भिक्षादान मृत्यु से बचाता है। भिक्षादान एक मनुष्य को मृत्यु से बचाता है और हर प्रकार का पाप हरता है। जो भिक्षादान करता है उसे पूर्ण जीवन प्राप्त होता है। भिक्षादान स्वर्ण संचय से बढ़कर गए। भिक्षादान मृत्यु से बचाता है, हर प्रकार का पाप को हरता है और जो भिक्षादान करता है उसे पूर्ण जीवन प्राप्त होता है। इसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया, क्या भिक्षादान करने से इसका मतलब स्वर्ग जाएगा? केवल भिक्षादान कर दो, इसके द्वारा स्वर्ग जाएगा? स्वर्ग जाने के लिए रोमियो का पत्र उसके अध्याय 4, उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। रोमियो का पत्र, रोमन्स चैप्टर 4, रोमियो का पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य, आखिरी वाला जो वाक्य हम लोग पढ़ते हैं,
यहां पर हमें मालूम है रोमियो का पत्र दिया है 4 अब्राहम के विश्वास के विषय में एक्सप्लेन करके, वाक्य 1 से लेकर के पूरा अब्राहम के विश्वास के विषय में ही लिख करके आया हुआ है। 1-2 वचन को पढ़ना सबसे पहले अच्छा रहेगा। वाक्य 20 को पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा है जो निराशाजनक अवस्था था, अब्राहम बुढ़ा हो गया, सारा भी बुढ़ी, बांझ स्त्री है, तब भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ। उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। अब्राहम का विश्वास ईश्वर का सम्मान करने के योग्य विश्वास था, दृढ़ विश्वास। वाक्य 21 में लिखा है उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। और उससे पहले वाक्य 18 को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुतों से राष्ट्रों के पिता बन गए। उनका जो विश्वास के कारण वो विश्वासियों की पिता बना, बहुत राष्ट्रों का पिता बना। ये सब लिखने के बाद वाक्य 24 में आते हैं। वहां पर लिखा हुआ यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे जिसने हमारे प्रभु ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया है, तो हम भी विश्वास के कारण धार्मिक माने जाएंगे। विश्वास के कारण धार्मिक माने जाएंगे। इसके बाद ही लिखा है वही ईसा हमारे अपराधों के कारण पकड़वाए गए और हमारे पाप मुक्ति के लिए जी उठे हैं। तो हमारे पाप मुक्ति के लिए ईश्वर अपने बेटे को भेजा। ईसा मसीह संसार में आए, पापों के लिए प्रायश्चित किया और मर करके हमें पाप मुक्ति प्रदान किया। तो रोमियो का पत्र दिया है 3 के अंदर भी 3:25, वहां पर भी हम लोग बहुत ही सुंदर एक बात पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्याय प्रतिज्ञा का प्रमाण दिया। ईसा मसीह रक्त बहाकर मानव जाति का पापों का प्रायश्चित करना और हम लोग ईसा मसीह में विश्वास करते हुए उस जो प्रायश्चित बलि हुआ उसका फल अर्थात पाप मुक्ति प्राप्त करना, ये रोमियो को पत्र अध्याय 3:25 में भी हम लोग पढ़ते हैं। अभी अध्याय 5 का वाक्य 1 को भी पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा है ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। जैसे ये अब्राहम का विश्वास के कारण ये अब्राहम को अनेकों राष्ट्रों का पिता माना है और उन्हें धार्मिक माना है, उसी प्रकार हमारा विश्वास ईसा मसीह में होने के कारण हम इस प्रकार धार्मिक बनते हैं। हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। तो इस प्रकार यहां पर संत पौलुस लिखते हुए कहते हैं ईसा मसीह ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और ईसा मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम पाप मुक्ति भी प्राप्त करते हैं करके। तो ये भिक्षादान से पाप मुक्ति कैसे हो रहा है? ये भिक्षादान की क्या जरूरत है? केवल ईसा मसीह में विश्वास कर लो, हमें मुक्ति मिलेगा, पाप मुक्ति मिलेगा, स्वर्ग राज्य मिलेगा। ये भिक्षादान का कोई बात नहीं है। ये उस भाई का दावा था। केवल एक वचन को नहीं, हमें पूरे बाइबल को भी देखने की जरूरत है। यहां पर जो लिखा हुआ विश्वास बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ मुझे मेरे मन में आ रहा है
याकूब का पत्र को थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम अन्य बातों में जाएंगे, क्योंकि अभी याद आ गया तो तुरंत उसी को देख लेते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 2, याकूब का पत्र अध्याय 2 वाक्य, याकूब का पत्र अध्याय 2 वाक्य 24, कई वचनों में है, वाक्य 24 को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा है, आप लोग देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से धार्मिक बनता है। वहां पर हम लोग क्या पढ़ा है? ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। और संधि याकूब कहते हैं केवल विश्वास करने के कारण नहीं बल्कि हमारे कर्मों से हमें धार्मिक हम लोग धार्मिक बनता है। इसका साथ साथ कुछ और वचन को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। वाक्य 14 को ही ले लेते हैं, उसका हेडिंग ही देखो, कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ है लिखा हुआ है। वहां पर वाक्य 14 में लिखा है, यदि कोई ये कहता है कि मैं विश्वास करता हूं किंतु उसके अनुरूप आचरण नहीं करता तो इससे क्या लाभ मिलेगा? मैं ईसा मसीह में विश्वास करता हूं बोल करके ईसा मसीह का नाम लेते हुए रह रहा है, मैं मुक्ति प्राप्त किया, मैं डुबकी का बपतिस्मा ले लिया, इसके द्वारा मेरे को स्वर्गराज्य मिल गया, तुम लोग नहीं लिया इसलिए तुम लोग सब नरक का है, ये जो बोल करके बैठ रहा है उनको लिए लिखा हुआ है। याकूब लिख करके बोलता है, ये तुम कहते हो मैं विश्वास करता हूं लेकिन उसके अनुसार तुम्हारा कर्म नहीं है तो ये विश्वास का क्या लाभ है? यदि विश्वास ही हमें पाप मुक्ति देता है, स्वर्ग राज्य देता है, तो कर्म की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अब्राहम के विषय में लिखा उसके कर्म के कारण नहीं, उसके विश्वास के कारण वो धर्मी माना है। लेकिन हमें मालूम है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में उसके उस विश्वास पर थोड़ा और परीक्षा ली गई, उसके पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए आज्ञा दिया। उसके द्वारा ईश्वर ने उसका विश्वास का कर्मों के द्वारा परख टेस्टिंग किया। वो बुढ़ापे का सहारा वो बेटे को बलि अर्पित करता है कि नहीं, ये देखने के लिए उसके एक परीक्षा चली। उस परीक्षा में अब्राहम जब पास हुआ, इसके द्वारा वो पिता, अनेकों राष्ट्रों का पिता, विश्वासियों का पिता बना। और भी है, वाक्य 16 में जाते हैं, यदि आप लोगों में किसी को कोई जरूरत है, भाई या बहन को आपसे कोई जरूरत है, रोजी रोटी की जरूरत है, ऐसा जो चीज़ों के लिए, खाने पीने की बात के लिए या उसका डेली यूज का किसी चीज़ के लिए उसको बहुत ज़रूरत है, वो आपके पास जब आया तब आप उनसे कहेंगे खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और भरपेट खाइए। आप कुछ नहीं दे रहा है और उनका आशीर्वाद देकर के भेज रहा है, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं देते हैं, तो इससे क्या लाभ है? इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। विश्वास कर रहे बोल रहा है, बोलना वो मरा हुआ विश्वास है। उस विश्वास में जीवन डालने के लिए उसके साथ उस व्यक्ति को कर्म करने की जरूरत है। कर्म के अनुसार उसको धार्मिक माना जाता है। पूरा बाइबल हम पढ़ना, उसके अंदर विशेष रूप से लिखा हुआ है गरीबों का मदद करने के विषय में। पुराने विधान के अंदर मैंने जब थोड़ा रेफर कर रहा था, सैकड़ों जगह पर यही लिखा हुआ है गरीबों का मदद करना। आपके बीच में जितना गरीब है, अनाथ, विधवा, परदेशी, उनकी सहायता करना, उनका मदद करना, गरीबों पर दया करने वाला ईश्वर के रूप में हम लोग पूरा बाइबल में पाते हैं। और हमें मालूम है
जो 7 सप्ताह के बाद, 7 वर्ष के बाद, 7 दिनों के बाद एक विश्राम दिवस, एक विश्राम का सप्ताह और विश्राम का माह और एक विश्राम का वर्ष प्रभु ने निर्धारित किया। किसके लिए निर्धारित किया? बीच में रहने वाले गरीबों के लिए। 6 दिन काम करो, 7वां दिन को आप विश्राम का दिन मनाना है। क्यों? आपके अधीन काम करने वाला उन गरीबों को विश्राम देने के उद्देश्य से। 7 वर्षों तक आप खेतीबाड़ी करो, 7वां वर्ष, 1 वर्ष के लिए आपका जमीन को में कुछ नहीं करना है, सो ऐसा छोड़ना है, यह नियम दिया है। क्यों? 7वां वर्ष उसमें निकलने वाले जो भी है उस फल, उन चीजों को गरीबों के लिए देने के लिए। इस प्रकार गरीबों के विषय में पूरे बाइबल के अंदर बारंबार लिखा हुआ है, गरीबों को देना। ईसा मसीह ने भी तो ये सब सिखाया। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 को पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, ईसा मसीह क्या सिखाते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 42। यदि कोई तुम्हें आधा कोस, 42 में, जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे तुम मुंह ना मोड़े। ये किसके लिए वचन प्रभु ने दिया? प्रभु ने वचन गरीबों के उद्देश्य से। जो गरीब जरूरतमंद आपके पास आएंगे, आप उनके लिए जो मदद करना है, इसके लिए। वह अध्याय 6, इसके बाद आगे अध्याय 6 जो शुरू हो रहा है, वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। भिक्षादान के विषय में ईसा मसीह ने सिखाया। वो भी भिक्षादान दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, जो दाहिना हाथ से देता है वो बायां हाथ को भी ना पता चले, इस प्रकार आपको भिक्षादान देना है। 3 बातों को यहां, भिक्षादान, प्रार्थना और उपवास, ये तीनों बातें यहां लिखा हुआ है। तो तोबीत के ग्रंथ के अंदर भी यही लिखा हुआ है। प्रार्थना के साथ यदि हम उपवास करते हैं, भिक्षादान करते हैं और एक धार्मिकता का जीवन जीते हैं, तब वो उत्तम प्रार्थना है। तो प्रभु यीशु मसीह भिक्षादान नहीं करना, ये कर्म ना करने के लिए नहीं कहा, बल्कि भिक्षादान करो कर करके कहा। अंतिम न्याय के विषय में मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 25 में वाक्य 32 से लेकर के हम लोग पढ़ सकते हैं। अंतिम न्याय के विषय में हम लोग मालूम है 2 भागों में लोगों को करते हैं। इसके बाद दाहिने के लोगों से प्रभु कहते हैं, वाक्य 34 से आगे, राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्या आगे लिखा है? वाक्य 35 से लिखा है, मैं जब भूखा था तुमने खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझको अपने यहां ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था तुम मुझसे मिलने आए। तो उन लोग पूछेगा, ये कब, हमने कब दिया है? तब वाक्य 40 में हम लोग पढ़ते हैं, राजा तुम्हें उत्तर देंगे, मैं तुमसे ये कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी गरीब कंगाल व्यक्ति क्यों ना हो, जो कुछ तुमने किया वो तुमने मेरे लिए किया है। इसका मतलब हमारे बीच के जो गरीब, जो निर्धन लोग, उनके लिए जो कुछ हम करता है, हम प्रभु के लिए ही करता है। जो हम उनके लिए नहीं किया, वो प्रभु के लिए नहीं किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगने वाला एक वचन है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 का वाक्य 17, सूक्ति, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 17, वहां पर लिखा,
जो दरिद्रों पर दया करता वो प्रभु को उधार देता है। जो दरिद्रों पर दया करता है वो प्रभु को उधार देता है। प्रभु उसे उसका उपकार का बदला चुकाएगा। कितना चुकाएगा उसको देखने के लिए सिराक चैप्टर 35 प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 उसके वाक्य 13 में लिखा हुआ है, प्रभु उसे 7 गुना लौटाता है। जिस प्रकार हम गरीबों को, जरूरतमंदों के लिए जो देता है, खर्च करता है, प्रभु को उधार दे रहा है। प्रभु हमारे लिए ऋणी बन जाता है। इसके बाद प्रभु 7 गुना लौटाता है। यह बाइबल सिखाता है। देने के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 का वाक्य 18 हो या 3 का 33 में भी हो, और सूक्ति ग्रंथ का अध्याय 11 का 24, 28 का 27, अनेकों वचन देने के विषय में, दरिद्रों को मदद करने के विषय में, दान धर्म करने के विषय में लिखा हुआ है। यदि हम किसी गरीब को जो कुछ देता है वो प्रभु को देता है। प्रभु ने यह भी कहा है, जब कभी तुम कुछ भोज का आयोजन करते हैं, पार्टियां रखते हैं, तब उस समय पर आपको ऐसे लोगों को बुलाना है जो आपको नहीं दे सकते हैं। कंगालों को बुलाना है, गरीबों को बुलाना है, उनको खिलाओ, तब तुम्हें स्वर्ग में आशीष अनुग्रह मिलेगा। हम लोग अपने बराबर के लोग, इसके बाद हमें भी बुलाता है और हम उनको बुला रहा है। इस प्रकार हम लोग आपस में ही जो कृपा, जो आशीष है वो परस्पर दे रहा है। ईश्वर का आशीष अनुग्रह तब हम पर मिलेगा जब हमें जो व्यक्ति लौटा नहीं सकता ऐसे लोगों को जो देता है, अर्थात कंगाल, गरीब। तो भिक्षादान के द्वारा हम स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा, यीशु मसीह ने स्वयं न्याय के दिन का उदाहरण बताते हुए कहा, जी हां, यीशु मसीह में जो विश्वास करता है वह बाइबल के अनुसार भिक्षादान करना जरूरी है। यह भिक्षादान हमारे नाना प्रकार के पापों को ढकता है, हरता है और साथ ही साथ हमें स्वर्ग राज्य का योग्य भी बनाता है। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 23 का 11 में इसलिए नियम बना करके दिया। एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 11, परंतु 7वें वर्ष तुम उसे पड़ती पड़ी रहने देना है, खेत को, है ना, जिससे तुम लोगों में जो गरीब है वे उसका उपयोग कर सके और उनके द्वारा छोड़े हुए अवशिष्ट के भाग जंगली जानवर को मिल सके। तो देखो, यहां पर ईश्वर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए और मानव जाति का जो पीड़ाओं को देख करके जो गरीब लोग हैं उनको भी देख रहा है और जानवरों को भी देख रहा है, इसलिए नियम को बनाया। 6 वर्ष तुम काम करना, 7वां वर्ष तुम उस जमीन को परती छोड़ देना। वो कंगाल के लिए, गरीबों के लिए और जानवरों के लिए। तो इस प्रकार ईश्वर ने नियम बनाया और जयंती वर्ष को घोषणा करने का सबके पीछे ये गरीब उनको जो देने के विषय में। तो तोबित के ग्रंथ के अंदर हम लोगों ने देखा कि प्रभु ये कहता है हमारी केवल प्रार्थना नहीं चलेगा, प्रार्थना के साथ हमारा उपवास, और साथ ही साथ उपवास कैसे करता है। नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 58 के अंदर हम लोग मिलता है वाक्य 1 से। प्रभु सबसे पहले कहते हैं तुम्हारे आजकल के जो उपवास में घृणा करता हूं, तुम उपवास ऐसा करो तुम्हारे बीच में जो गरीब हैं उनके साथ भोजन कर करके, अर्थात हमारा उपवास जो बचाता है वो जो खाना एक समय के लिए या एक दिन के लिए छोड़ रहा है वो किसी गरीब के पेट में जाना चाहिए, जो भूखे हैं उनको मिलना चाहिए। इस प्रकार का एक विचार हमारे मन में रखना बहुत ही जरूरी है। तब ईश्वर का अनुग्रह आशीष
मिलता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु में विश्वास करने का मतलब उसके अनुसार हमें प्रवृत्ति भी करना है। गरीबों पर दया करने वाला प्रभु, एक गरीब घर में जन्म लेने वाला, गरीबी की जिंदगी जीने वाला प्रभु हमें यही सिखाया है, हमारे बीच के गरीबों पर हमें दया करना है, जरूरतमंदों का मदद करना है, जो भूखे हैं उन्हें खिलाना है, जो नंगे हैं उन्हें पहनाना है। गरीबों के लिए हमें उदार बनना है। जो लोग गरीबों को देता है वो ईश्वर को दे रहा है, ये विश्वास मन में रहना है। हमें मालूम है मदर तेरेसा गरीबों में ईश्वर को देखता था। गरीबों की मदद सेवा इसलिए किया, यही मन में रखकर के मैं ईश्वर की, यीशु की सेवा कर रहा हूं। हमें भी उसी मनोभाव से हमारे बीच के जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करना है। प्रभु के उस नियम का हम पालन करने और उसके अनुसार एक अच्छा धार्मिक जीवन जीने का निर्णय करें। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने जो कुछ हमें दिया है उसके अनुपात में हम दरिद्रों को देंगे, प्रभु के कार्य के लिए भी देंगे। कई बार दशमांश देने के विषय में सुनते हैं। जो प्रभु के कार्य के लिए जो देता है उतना ही महत्व गरीबों को, जरूरतमंदों को देना। जो भूखे प्यासे हमारे बीच में हैं, जो अनाथ विधवा परदेशी है, उनकी सहायता करना निर्णय कीजिए। प्रभु को बुलाइए, अपने हृदय में बुलाइए, अपने मन में, अपने जीवन में बुलाइए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।